हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RSVTS क्लासेस में। और जो आज का वीडियो रहेगा तो कहने की बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीखेंगे कि बेस और कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में क्या होता है। देखो मेरे दोस्तों, बेस और कॉम्प्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा गुणा को यहाँ पे सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिससे कहने का मतलब यदि बेस और कॉम्प्लीमेंट जिसका यदि मजबूत रहेगा तो हम जान रहे हैं कि 9 से जो गुणा करने वाला जो आता है प्रोसेस, हर चीज़ मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे हम इतना जरूर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ट्रिकली मेथड से हम लोग सीखेंगे बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। मतलब यदि बेस और कॉम्प्लीमेंट जिसका मजबूत रहेगा तो हम जो अगल का वीडियो लेकर के आएंगे 9999 से गुना किसी दूसरे डिजिट को करने के लिए तो आराम से कर लोगे। जैसे मेरे दोस्तों इसको गुना करना, जैसे 9 इसको गुना करना 5, जो भी रहे अंक, कुछ भी रहे, 7 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, कोई भी अंक रहे, इसको झटके में गुना करना। तो झटके में गुना करने के लिए कहीं कि बेस और कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, जो अगल का वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो आज सीखोगे पूरी क्लियरली तब ना मेरे दोस्तों। तो इसीलिए एकदम, और भी कॉम्प्लीमेंट 2 तरह से निकाला जाता है, लेकिन हम लोग ट्रिकली सीखेंगे क्योंकि कंपटीशन में इतना समय नहीं रहता है, ठीक ना। आजकल कंपटीशन में इतना समय नहीं रहता है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने में काफी ज्यादा टाइम किल कर देंगे, पता चला गुणा हो ही नहीं पाया। सोचो, अब गुणा जब हो ही नहीं पाया तो फिर कहीं बड़े बड़े मैथमेटिक्स को कैसे सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रिकली सीखेंगे। पहले एक मेन प्रोसेस सीखेंगे, फुल प्रोसेस। फुल प्रोसेस को सीख करके कहीं कि ट्रिकली सीखेंगे निकालने के लिए हम लोग, ठीक ना। और ये मजबूत रहेगा तो हमें उम्मीद है कि अगल का जो वीडियो हम 9 से गुणा करने वाला लेकर के आ रहे हैं, एकदम बहुत भयंकर लेकर के आएंगे। देखना कैसे झटके में हम उड़ाएंगे जो, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट। इसलिए आज हम झटके में सीखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। जैसे मान लो बेस निकालने के लिए रूल यहाँ पर क्या है। बेस निकालने के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि जितना डिजिट रहेगा ना, एक लिख देना, और जितना डिजिट रहेगा उसके बदले में कितना वो जीरो का क्या करना है, लिख देना, ठीक ना। ये हो गया। नहीं समझ में आया, मैं लिख करके बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है कि वहां पे बेस में से जो डिजिट रहेगा उसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकल करके तैयार होगा। जैसे सोचो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरा कोई नंबर है, ठीक ना। यहाँ पे मेरा कोई क्या है, नंबर है, और यहाँ पर क्या है, मेरा बेस है, ठीक ना। और यहाँ पे मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सोच लो अब इसको कैसे, मान लो कि यहाँ पर 3 है, ठीक ना, यहाँ पे 7 है। तो 7 का यदि बेस कहेगा तो एक अपना मन से लिख देना, अपना मन से एक लिखना। लेकिन 7 में कितना अंक है, एक ही अंक है ना, इसीलिए एक जीरो दे देंगे। ये क्या होगा, मेरा बेस हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल क्या है कि यदि इसी बेस में से यदि यहाँ पे बेस में से यदि नंबर को यदि घटा दोगे ना तो कहने की क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकल करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे समझना, मतलब कि बेस में से यदि नंबर को हम यदि घटा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेस मेरा कितना 100 है, 100 में से यदि 7 को घटा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पर 8 लिए, अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तुमने 8 लिया। जब 8 यहाँ पे लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताओ इसका बेस होगा, अपना मन से एक लिख देना। अब कितना अंक है, एक अंक है, इसीलिए एक जीरो बैठा दोगे, ठीक ना। ये बैठा दिया तो कहने के मेरा ये क्या हो गया, बेस हो गया। और ये बेस में से जो घटेगा यहाँ पे इस तरह से तो कहने के कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 बोल दिया, 18 बोल दिया, इसीलिए एक अपना मन से लिख देंगे। और यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 8 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो देंगे। ये मेरा बेस हो गया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है, इसी बेस में से कहने की ये नंबर को यदि घटा दोगे ना, मेरा कॉम्प्लीमेंट निकल करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो 100 में से यहाँ पे 18 जाएगा तो कहने की यहाँ पे 82 होगा, ठीक ना, क्योंकि 8 2 10 के जीरो बाकी 8 1 9 है ना, 10। इसी तरह से मान लो सपोजिट यहाँ पे 25 ले लिया। ये 25 मेरा एक नंबर है, इसका बेस यदि कहा जाए तो कहने की क्या हो जाएगा, एक लिख देना अपने मन से। अब बाकी देखना कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसीलिए क्या होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा। इसीलिए इसका बेस 25 का यदि बेस बोलेगा तो कितना होगा, 100 होगा। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कहा जाए तो इसी 100 में से यदि 25 को घटा दोगे मेरे दोस्तों तो कहीं नहीं क्या 75 मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। चलो इतना आसान था, इसीलिए तुमने निकाल लिया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मान लो कि तुमको दे दिया 200, यहाँ पे 250 दे दिया, कितना दे दिया, 250। इसीलिए इसका बेस कितना होगा, एक लिख देना अपने मन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो देना। तो 1 2 3 डिजिट है, इसीलिए इस यहाँ पे कितना जीरो बैठेगा, 3 जीरो बैठेगा। ये मेरा बेस हो गया। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फिर मैंने बोला कि बेस में से नंबर को घटा दोगे, कॉम्प्लीमेंट निकल करके तैयार होगा। तो 1000 में से पूरे 250 के घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं 750 होगा। 750 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मेरा हो गया। चलो यहाँ पे और भी डिजिट को हम देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 200, यहाँ पे
यहाँ पे 24 देखते हैं, ठीक ना। 200 कितना देखते हैं, 24 देखते हैं। तो 224 कुछ भी हो नंबर अपना मन से एक लिख देना। अब देखना कि कितना डिजिट है, जितना डिजिट है उतना कितना देना, जीरो दे देना है। 1 2 3 डिजिट है, इसलिए 3 नंबर 3 जीरो को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया, मैंने दे दिया। चलो अब यहाँ से मेरा निकला नहीं मेरे दोस्तों, कहीं कि बेस निकला। अब बेस में से हम क्या करेंगे, इस नंबर को घटाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, यदि हम 100 में से घटाना चाहिए, इस तरह से 1000 में से हम घटाना यदि चालू कर दो 200 के इसको 24 को, तो यहाँ 700 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 76 मेरा क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो ये तो ये सब आसान था दोस्तों, तो इसलिए तूने बता दिया। चलो बड़ा बड़ा नंबर के बारे में यदि दे देगा तुमको बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जैसे मान लो कि 9 है, 6 है, 7 है, 4 है, 2 है। अब बता इसको कहेगा कि बेस कितना होगा, इस नंबर का यदि बेस कहेगा तो कितना होगा। तो सोच लो मेरे दोस्तों, बेस के बारे में यदि कहा जाए, बेस के बारे में, बेस के बारे में तो सोचो, मैंने बोला कि 1 लिख देना और जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो दे देना। एक अपने मन से 1 लिख देना। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, इसीलिए कहेंगे कि 5 जीरो यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज, है ना, उतार देंगे। अब बता मेरा क्या होगा, बेस हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखो, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है बेस में से मैं नंबर को क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो बेस मेरा कितना है, 1 पर कितना जीरो था, 5 जीरो था। अब इतना ही में से ये घटेगा कौन, ये 9 6 7 4 2। अब बता यहाँ पे ये 10 में से 2 गया, कितना हो गया यहाँ पे 8 होगा, ये बचा 9, 9 में से कितना 4 गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कितना 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, कहानी समाप्त हो गया। इस तरह से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। बता और भी लो, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। अब इस कहीं ना कहीं इस नंबर को इस बारे में बेस कहेगा तो आराम से लिख देना है। बेस निकालने के लिए क्या है, कुछ नहीं, 1 लिख दो अपने मन से, बाकी देखना कितना डिजिट है, 1 2 3 है ना, 4 डिजिट, इसलिए 4 जीरो यहाँ पे क्या होगा, उतार देना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने बोला क्या कि कुछ नहीं, इस बेस में से क्या करना है, इस बेस में से क्या करना है, इसको घटा देना है। किसको, इसको, बता। तो यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे कितना 7 होगा, यहाँ पे कितना 4 होगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 होगा, और ये कितना 7 होगा। मतलब इस तरह से हमको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ जाएगा। तो सोचो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, कि कहीं नहीं कि यहाँ पे सोल्व करने में थोड़ा प्रोसेस ऐसा हो जाएगा। तो सोचो मेरे दोस्तों, अब जब इस तरह से प्रोसेस ऐसा हो रहा है तो इतना समस्या झेलने की जरूरत नहीं। हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि हम लोग इस तरह से बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालने में ज़्यादा टाइम किल कर देंगे तो फिर कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 9 9 का गुणा करने के लिए रहेगा तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश यहाँ पे क्या करेंगे, झटके में इसको सोल्व करने के लिए, कि चलो हम यहाँ पे ट्रिकली करेंगे। तो ट्रिकली के लिए रूल क्या हम तुरंत अभी दे रहे हैं यहाँ पे, तब तक की नोट कर लो मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे रूल क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे समझना, हमको कहना क्या है कि कुछ नहीं, यहाँ पे मान लो कि 9 6 4 3 है, ठीक ना। इसको बेस तो सबको निकाल लेगा, बेस निकालने के लिए दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात आएगा ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, इसको मतलब कि 9 में से घटित चल जाना है, और लास्ट में किस में से घटाना है, 10 में से घटाना है। मतलब 9 में से घटित चल जाना है, और लास्ट में किस में से घटाना है, 10 में से घटाना है। तो 9 में से हो गया कितना, जीरो। 9 में से 6 हो गया कितना, यहाँ पे 3 हो गया, और इसको घटाओगे तो कितना हो गया, यहाँ पे सोचो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सोचो 7 हो जाएगा। मतलब इधर वाला जीरो का तो वैल्यू नहीं रहता। 397 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बेस निकालने के लिए तो सबको जानता है, इसका बेस मेरा कितना होगा, 1 लिख करके 1 2 3 4 अंक है, इसलिए 4 जीरो हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, कुछ नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक यही काम करेगा, ठीक ना, कि कुछ नहीं हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट से 9 9 9 लिख देंगे, लास्ट में शुरू से 9 9 9 लिखेंगे, लास्ट में जो क्या करेंगे हम लोग 10, इधर से याद करना, इधर से, ठीक ना, लास्ट में हम लोग 10 समझ के घटा देंगे, ठीक ना। जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर कर 9 9 9 5 4 2 3, इसका कहेगा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, ठीक ना। सोचो इसमें से 9 में से इस शुरू में क्या करना, 9 9 9 9 9, लास्ट में कितना 10। तो चल 9 में से घटा तो जीरो होगा, ये भी घटा तो कितना जीरो हो जाएगा, ये भी घटा जीरो हो जाएगा। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 में से कितना 4 जगह 5 हो जाएगा। 9 में से 2 जगह कितना 7 हो जाएगा। अब 9 यहाँ पे लास्ट में कितना बोले 10 बोले ना, तो 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बताइए इधर जीरो को मतलब कि यहाँ पे कहीं मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट निकल करके तैयार होगा। अब बेस निकालने के लिए तुमको पता ही है, एक पर एक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसलिए 7 जीरो यहाँ पे क्या कर दो,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग क्या कर दो, नोट कर दो। मतलब हम लोग सीख गए, है ना। जैसे मान लो कि 85 का 83 का कहेगा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, शुरू अंक में कितना घटाना, 9 से घटाना, तो 9 में से घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग बोले कि 10 से घटाना, तो 10 में से 3 जाए तो कितना यहाँ पे 7 होगा, मतलब यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे और लो, मान लो कि 2 है, 3 8 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, यहाँ मान लो कि 5 है, इसका निकालने के लिए बोला। तो मैंने क्या बोला कि शुरू में 9, चलो 9 में से 5 गए तो कितना यहाँ पे 4 होगा, 9 में से यहाँ पे कितना 3 जगह तो यहाँ पे कितना होगा, 9 में से 3 जगह यहाँ पे 6 होगा। और लास्ट में मैंने बोला कि 10, लास्ट में क्या समझना है मेरे दोस्तों, 10 समझना है। तो 10 में से 4 जगह यहाँ पे कितना होगा, 6। मतलब आज के लिए हम लोग ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं बेस और कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए क्या हुआ, हम लोग सीख गए मेरे दोस्तों, ठीक ना। इसीलिए हम इसी तरह से वीडियो हम अपना लाते रहेंगे। कहीं ना कहीं बेस और कॉम्प्लीमेंट यदि मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं तुमको 9 वाला गुणा पूरे क्लियरली समझ में आ सकता है कि 9 से 9 9 9 से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास इतना ही था।